अटलांटिक महासागर में 112 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए एक सबमरीन में सवार होकर कुल 5 लोग समुद्र की गहराइयों में जाते हैं। रविवार की दोपहर ये पनडुब्बी इतने बड़े समुद्र में लापता हुए, इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। अटलांटिक महासागर रे निखोज बुढ़ा जहाज टाइटन समस्त 5 यात्री मृत। 5 अरबपति 2-2 करोड़ रुपए देकर पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने जाते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर वो पनडुब्बी कहीं गायब हो जाती है। गाइस, इस स्टोरी की शुरुआत होती है 10 अप्रैल 1912 को, जब इंग्लैंड के साउथ पटन से न्यूयॉर्क के लिए उस समय का सबसे बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है। लेकिन यात्रा शुरू होने के 3 दिन बाद ही, यानी कि 14 अप्रैल की रात को, यह शिप अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है, जिसमें 1517 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। और इस घटना के करीब 73 साल बाद, यानी कि 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक जहाज का मलबा मिलता है, जो कि अटलांटिक महासागर में 2600 फीट की गहराई पर मौजूद था, जो कि आज भी वहीं का वहीं मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के 4 अरबपतियों की एक टीम एक पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में उतर जाते हैं। लेकिन इस पनडुब्बी का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है और यह पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में ही विलुप्त हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में लापता हुई पनडुब्बी की सच्चाई के बारे में। गाइस, यह बात है 8 जून की, जब टाइटैन नाम की एक पनडुब्बी दुनिया भर के 4 अरबपतियों और एक चालक को लेकर टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए अटलांटिक महासागर में उतर जाती है। लेकिन इस पनडुब्बी का संपर्क अचानक ही रविवार को कंट्रोल रूम से टूट जाता है और वह पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में ही विलुप्त हो जाती है। कई देशों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रही है, लेकिन अभी तक भी इस पनडुब्बी का कहीं भी पता नहीं चल पाया है। और गाइस, अब इस पनडुब्बी में केवल कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बची है, और अगर ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उस पनडुब्बी का पता नहीं चल पाया तो इस यात्रा में जाने वाले लोगों की जान बचा पाना नामुमकिन है। गाइस, रिपोर्ट्स के अनुसार यह पनडुब्बी अपनी यात्रा के केवल 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही अटलांटिक महासागर से गायब हो गई थी। हालांकि इस पनडुब्बी को ढूंढने की कोशिश कई देशों की टीम एक साथ मिलकर कर रही है, लेकिन अभी तक इस पनडुब्बी का कहीं भी पता नहीं चल पाया है। और रेस्क्यू अटलांटिक ओशन में 300 मील के एरिया में अपनी नजर जमाए हुए है और अटलांटिक महासागर की हर चीज पर नजर रखे हुए है। गाइस, टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 3800 मीटर की गहराई पर स्थित है, जिसके पास ये पनडुब्बी केवल 2 घंटे में ही पहुंच जाती है। और गाइस, मंगलवार को बताया गया था केप कोल से करीब 900 मील ईस्ट की दूरी पर पनडुब्बी की तलाश जारी है। साथ ही रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि पानी में सोनार भी छोड़ दिए गए हैं। गाइस, सोनार एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि पानी के अंदर किसी चीज का पता साउंड के आधार पर लगाती है, और जो सोनार बॉल अटलांटिक महासागर में छोड़े गए हैं वो 13,000 फीट की गहराई तक की वस्तु का पता लगा सकते हैं। वहीं गाइस, एक कोस्ट गार्ड के ऑफिसर के अनुसार जिस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहीं पर उनकी रेस्क्यू टीम को शोर सुनाई देता है। हालांकि उस शोर वाली जगह पर एक एक्स्ट्रा सोनार तैनात कर दिया गया है। गाइस, टाइटैन पनडुब्बी का संपर्क अटलांटिक महासागर के अंदर केवल 2 घंटे नीचे ही खत्म हो गया था। लेकिन गाइस, टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में 4 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। वहीं गाइस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि संपर्क टूटने के बाद टाइटैन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंच गई होगी और वहीं टाइटैनिक जहाज के मलबे में कहीं फंस गई होगी और वहां से उसके लिए खुद निकल पाना नामुमकिन होगा। वो वहीं टाइटैनिक जहाज के मलबे के आसपास ही विलुप्त हो गई होगी। वहीं गाइस, शंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि टाइटैन पनडुब्बी में छेद हो गया होगा, जिससे कि टाइटैन पनडुब्बी में पानी भर गया होगा और वो समुद्र के अंदर समा गई होगी। वहीं गाइस, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि पनडुब्बी में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, जिससे कि पनडुब्बी में आग लग गई होगी और वह समुद्र में डूब गई होगी। यानी कि गाइस, कहने का मतलब ये है कि रिसर्चर्स के अनुसार इस यात्रा में गए यात्रियों को बचा पाना काफी ज्यादा नामुमकिन काम है, क्योंकि अगर उन लोगों का पता अटलांटिक महासागर में कहीं चल भी जाता है तो किसी भी पनडुब्बी को अटलांटिक महासागर में ले जाकर उनको बचाकर वापस धरती पर लाना नामुमकिन है, और ना ही फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है। और गाइस, एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि दुनिया में फिलहाल ऐसी पनडुब्बियां बहुत ही कम मौजूद हैं जो कि महासागर की इतनी गहराई तक जा सकती हैं। गाइस, ये तो हमने बात की टाइटैन पनडुब्बी के
बारे में चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गए अरबपतियों के बारे में। गाइस इस यात्रा में गए प्रत्येक अरबपति को अपनी इस यात्रा के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। गाइस इस पनडुब्बी में पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हार्मिस होल्डिंग और पनडुब्बी चलाने वाली कंपनी ओशियन गेट के CEO स्टोटन रूस और पोल होनरी नाचलेट शामिल थे, जो कि इस यात्रा में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए गए थे। लेकिन गाइस फिलहाल कहीं भी अता पता नहीं है कि ये लोग जीवित हैं भी या नहीं, और इनको यात्रा कराने वाली वो पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में कहां विलुप्त हो गई। खैर गाइस आपको ये मजेदार वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।